सर बिहार के मुख्यमंत्री जी बार बार पलटी मार रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो जो पलटी मारे उनसे न पूछिए तो आप कितना बार मारिएगा। आपका 4 बार तो हो चुका जी, 94, 2013, 17, 22। जदयू का विलय हो सकता है। वो तो राजद करेंगे, में? उनके पास ऑप्शन क्या है जी। वो तो बिल्कुल शरणम गच्छामी हो चुके, दूसरा बचता है। जदयू का विलय जो है आरजेडी में हो जाएगा। चलिए भाजपा में शामिल होने का ऐलान करने वाले आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार को उनके जिले में चुनौती देंगे। भाजपा ने सीएम नीतीश को नालंदा में घेरने के लिए आरसीपी को तैयार करने की अलग रणनीति बनाई है। इसी के मद्देनजर केंद्र के पूर्व मंत्री ने नालंदा के अपने गांव मुस्तफापुर में कैंप किया हुआ है। जब से वो मंत्री पद से हटे हैं और जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा से बेदखल किया है, तब से उन्होंने अपने गांव में रहकर ही अपनी राजनीति को नालंदा में समेट लिया है। नालंदा की हर छोटी बड़ी घटनाओं और समारोह में मौजूद रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह नालंदा को लेकर बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब बात यह है कि नालंदा से ही सीएम नीतीश कुमार है। ऐसे में भाजपा नालंदा को लेकर आरसीपी के जरिए बड़ा गेम प्लान कर रही है। आरसीपी सिंह ने जैसे ही दिल्ली छोड़ा था, वैसे ही सीधे नालंदा के अपने गांव मुस्तफापुर में जाकर जम गए। इसके पीछे की मंशा साफ थी, नालंदा में ही कुछ करना है। आखिर वो ठहरे राजनीतिक कि नालंदा में रहकर राजनीति ही करेंगे। गांव में रहकर अपनी रणनीति बनानी शुरू की। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। नालंदा को लेकर नीतीश कुमार पर विश्वास में रहते थे। अभी तक वहां से उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी, चाहे 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर क्यों न रही हो। नालंदा तिलिस्म नहीं टूटा। अब आरसीपी सिंह उसी तिलिस्म को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के संकेत के साथ ये साफ हो गया है कि भाजपा पहले नालंदा से ही नीतीश कुमार को कमजोर करने की शुरुआत करेगी। देखा जाए तो भाजपा को आरसीपी सिंह के रूप में नीतीश कुमार का तोड़ मिल गया है। अब भाजपा हर मोर्चे पर नीतीश को पटकने की तैयारी कर रही है। सीएम जिस अवधिया कुर्मी जाति से आते हैं, उसी जाति से आरसीपी सिंह भी आते हैं। नालंदा कुर्मी बहुल इलाका है। यहाँ से जेडीयू पार्टी इसलिए जीतती रही है क्योंकि नीतीश कुमार का पूरा सपोर्ट रहा है। नालंदा लोकसभा सीट में करीब 21 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कुर्मी जाति का है। नालंदा लोकसभा सीट में कुर्मी वोटरों की संख्या करीब 4,12,000 है। ये वोट बैंक निर्णायक होता है। हालांकि मुस्लिम यादव बनिया भूमिहार भी इस क्षेत्र में निर्णायक वोट बैंक है। अब भाजपा आरसीपी सिंह को लेकर विशेष रणनीति के साथ वोट बैंक तोड़ने की तैयारी कर रही है। आरसीपी सिंह वो शख्स हैं जो 24 साल तक नीतीश कुमार के साया में रहे हैं। अब इतना तो जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार की क्या मजबूरी और क्या कमजोरी रही है, वो किस रणनीति के तहत राजनीति करते हैं। अब उसी रणनीति के तहत भाजपा उनका प्रयोग नालंदा में करेगी। रेल मंत्री उसके बाद मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने इसी नालंदा में उन्हें खूब घुमाया है। सीएम जितने लोगों को जानते हैं, उतने ही लोगों को आरसीपी सिंह भी जानते हैं। उनमें से यदि कोई दूर गया है, आरसीपी सिंह उसको नजदीक लाने का प्रयास कर रहे हैं। आरसीपी सिंह को जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनाया था, तो उन्हें जेडीयू का संगठन महासचिव भी बनाया था। इसके बाद उन्होंने पूरे बिहार में जेडीयू के संगठन को मजबूत करने में खूब मेहनत किया। बूथ स्तर पर उन्होंने कार्यकर्ताएं बनाए। इसका फायदा उन्हें अपने चुनाव और दूसरी पार्टी यानी भाजपा को मिलेगी। बाद में जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने, तो संगठन पर उनकी पकड़ और मजबूत होती गई। इस लिहाज से वे भाजपा के लिए मजबूत पिलर बनेंगे। जानकार कहते हैं कि आरसीपी सिंह को जब पार्टी से दरकिनार कर दिया गया, तो उन पर यह आरोप लगाया कि वो भाजपा से मिले हुए और पार्टी को कमजोर कर रहे थे। अब उन्होंने एक तरफ से संकेत दे दिया है कि वो भाजपा में जाएंगे। वे लंबे समय से जेडीयू के संगठन महामंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ऐसे में संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने का काम किया। आरसीपी सिंह के संगठन में अच्छी पकड़ है। निश्चित तौर पर 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, तो जेडीयू को डेंट लगना स्वाभाविक है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सौजातीय भी हैं और उनके गृह जिला नालंदा से आते भी हैं। अब बदली हुई राजनीति में उनकी प्रति सहानुभूति भी है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक का लाभ उन्हें मिलेगा ही। वे A to Z रणनीति नीतीश कुमार का जानते हैं और इसका फायदा आने वाले समय में उनको मिल सकता है।
क्योंकि सब कुछ किया हुआ आरसीपी सिंह का ही है। ऐसे में आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए आरसीपी सिंह सिरदर्द साबित हो सकते हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।